हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का जो इंट्रोडक्शन है वो पार्ट 2 जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो रूट्स और जीरोज वो दोनों क्या है, एक ही है। ओके, तो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या फिर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये क्या है वो देखेंगे। So roots of a polynomial are those values of the variable which makes the polynomial equal to zero। तो roots of a polynomial का मतलब क्या है या फिर zeros of the polynomial का मतलब क्या है, यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से polynomial जीरो बन जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे x माइनस टू। एक्स माइनस टू क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल दूं तो 2, x की वैल्यू 2 माइनस 2, देन 2 माइनस 2 इज 0। यस, तो x की वैल्यू 2 है, जो अगर मैं इस पॉलिनोमियल में डालूं तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू 2 है, ये 2 क्या है, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो ये 2 के वजह से ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन रहा है। तो इस 2 को क्या कहा जाता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर x y जो भी वेरिएबल्स है, अगर उसकी वैल्यू अगर आप डालोगे तो ये पॉलिनोमियल अगर 0 आ रहा है, इसका आंसर, इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है, तब क्या बोल सकते हैं कि ये जो वेरिएबल की वैल्यू है 2, वो क्या है, जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। ओके, तो यहाँ पर जो है, इससे पहले कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जिसकी डिग्री 1 होती है। अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, और अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, और अगर डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो अभी ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्या है वो समझने के लिए आपको इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखना होगा, और उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है, अगर उसकी डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ओके, तो उनके रूट्स कितने होंगे, मतलब x के कितने वैल्यूज उसमें डालने से वो जो पॉलिनोमियल है वो 0 बनता है। तो अगर उसकी डिग्री 1 है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तब रूट्स भी 1 ही होंगे, मतलब x की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। और अगर जो पॉलिनोमियल है वो उसकी डिग्री 2 है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो उसके रूट्स या फिर जीरोस कितने होंगे, 2 ही होंगे। ओके, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो रूट्स और जीरो क्या है, वो 3 होंगे। ओके, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स या फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। मतलब क्या, जो वेरिएबल्स होते हैं उसके जो, यहाँ पर सपोज लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन में जो डिग्री 1 है तो रूट्स भी उसके कितने होंगे, 1 होंगे, मतलब x की वैल्यू सिर्फ एक ही होगी। वही एक वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में डालने से जो पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाता है। और सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है, तो उसके जीरोस यानी x की जो वैल्यू होगी वो 2 होंगे। ओके, तो 2 अलग अलग नंबर्स होंगे, जिसकी वजह से जो पॉलिनोमियल है उसमें अगर वो डालेंगे उसकी वैल्यू तो वो 0 बन जाएगा। तो उसी तरह से क्यूबिक में भी क्या है, डिग्री 3 है, तो उसके जीरोस या फिर रूट्स क्या हैं, वो भी 3 ही होंगे, मतलब x की जो वैल्यू है 3 होंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर, ऐसे अलग अलग 3 नंबर होंगे, अगर वो वैल्यू, अगर वो नंबर्स अगर आप वो पॉलिनोमियल में डालेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, 0 आएगा। ओके, तो इनको क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि अगर कितने डिग्री होते हैं उतने ही रूट्स या फिर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। अब हम देखेंगे कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे मालूम करेंगे, यानी x की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे। ओके, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू ही होती है। ओके, तो यहाँ पर लीनियर और क्वाड्रेटिक को एक्सप्लेन किया गया है, क्यूबिक को नहीं एक्सप्लेन किया गया। तो हम भी क्या करेंगे, लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज है वो कैसे मालूम करेंगे वो देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। सो p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 जो भी यहाँ पॉलिनोमियल है इज इक्वल टू 0। यस, उसको बराबर लेंगे किसके, 0 के। देन x इज इक्वल टू प्लस 1, अगर उधर चला गया तो वो हो जाएगा माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -1। अगर ये -1 हम इसमें डालेंगे तो आंसर 0 आएगा। देखिए अब डालते हैं तो x प्लस 1 है, तो हमारा x की वैल्यू क्या है, -1 है। सो -1
प्लस 1। सो -1 + 1 गेट कैंसल, आंसर इज व्हाट हियर 0। तो x की वैल्यू -1 डालने की वजह से ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या बन गया है, 0 बन गया है। ओके, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, -1, क्योंकि -1 अगर हम इस पॉलिनोमियल में डालें तो उसकी ही वजह से ये आंसर जो है हमारा 0 आ रहा है। ओके, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने पढ़ा था कि डिग्री अगर 1 है तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका जो आंसर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिली है हमें, सिर्फ -1। यस, तो उसके रूट्स कितने होंगे, सिर्फ 1 ही होंगे। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट हियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे मालूम करेंगे वो हम देखेंगे। तो आपको पता है कि फैक्टराइजेशन कैसा किया जाता है। ओके, तो 8th-7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इज इक्वल p ऑफ y, क्योंकि यहाँ पर जो है वेरिएबल y है, तो इसलिए p ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। राइट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच का जो टर्म है, जो मिडल टर्म है, उसको स्प्लिट करना होगा। यस, तो फर्स्ट क्या करेंगे, हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 6 1 जा 6। तो हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने से 6 आए, ओके, एंड प्लस या माइनस करने से मिडल का टर्म आए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 + 3 इज 5। ओके, अब हमें साइन कौन सा लगाना है, सो यहाँ पर माइनस साइन है तो बिग नंबर के सामने माइनस साइन लगाना होगा। और अब यहाँ पर क्या, कौन सा साइन लगाएंगे, ये डिपेंड करता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी माइनस ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 3 + 2 इज व्हाट हियर 5, -5, क्योंकि बिग नंबर के सामने नेगेटिव है, देयरफॉर माइनस। तो यहाँ पर जो है एक साइन किसके ऊपर डिपेंड होता है, यहाँ पर जो साइन है वो साइन यहाँ के बड़े नंबर पर लगाना होगा। ओके, देन नेक्स्ट जो साइन है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं या फिर प्लस कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है नेक्स्ट साइन। ओके, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे y² माइनस 5y को कैसे लिखेंगे, -2y माइनस 3y। यस, -2 एंड -3 हमें लेना होगा और वेरिएबल क्या है हमारा, y है, एंड +6 एज इट इज, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज, सिर्फ 5y को हमने स्प्लिट किया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो y कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, सिंगल y, माइनस यहाँ से y बाहर चला गया तो बचा सिर्फ 2। राइट, देन हियर -3 को हम बाहर ले लेंगे क्योंकि y यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, कॉमन नहीं है, तो 3 हमने बाहर ले लिया, y यहाँ पर प्लस साइन है, जब भी हम माइनस साइन जो है बाहर लेते हैं तो अंदर के सारे जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ माइनस था वो प्लस हो गया, अब ये प्लस है ये हो जाएगा अब माइनस। ओके, देन 3 2 जा 6, राइट, देन y -2 कॉमन, सो y -2 इधर से ले लिया तो बच गया सिर्फ y, और y -2 यहाँ से ले लिया तो सिर्फ बच गया -3। राइट, तो यहाँ पर जो है y -2 इज इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट, एंड y -3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यस, देन y इज इक्वल टू -2 उधर चला गया तो +2, एंड y इज इक्वल टू -3 अगर उधर चला गया तो +3। यहाँ पर जो रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल है वो क्या है, 2 और 3। जैसे कि हमने बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जो डिग्रीज, तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 2 होगी, तो उसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो यहाँ पर हमें 2 रूट्स मिल गए हैं, 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गए हैं। यानी अगर हम ये y की वैल्यू 2 या फिर y की वैल्यू 3 जो इस इक्वेशन में डालेंगे, इस पॉलिनोमियल में डालेंगे, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये जो दोनों वेरिएबल्स के जो वैल्यू मिले हैं वो क्या है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल और या फिर रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, आपको उसकी वैल्यू मालूम करनी होगी।
और यहाँ पर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो है एक वैल्यू दी जाएगी या फिर एक वैल्यू, दो वैल्यू, कितने वैल्यूज है वो दिए जाएंगे। जस्ट आपको क्या करना है, वो वेरिएबल की जगह पर वो वैल्यू पुट करना है और इसे सिंप्लीफाई करना है, उतना ही। सो पी एक्स क्या है हमारा 1 इज इक्वल टू 5x 1 स्क्वायर एज इट इज। बाकी सब कैसा का वैसा ही लिखना है, सिर्फ x की जगह पर हमें क्या लिखना है 1 लिखना है। -3 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 5। 1 स्क्वायर मतलब 1 -3 1 जा 3 प्लस 7। सो 5 1 जा 5 -3 प्लस 7। तो 5 minus 3 is what here 2, then 2 plus 7 is 9. So P of 1 हमें क्या मिल गया है 9। तो वैल्यू क्या है इस पॉलिनोमियल की, अगर हम उसकी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो यही क्या है हमारा वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट वो जो वेरिएबल की वैल्यू दी जाती है वो उसमें जो पॉलिनोमियल है उसमें पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है, उतना ही। ओके, तो यहाँ पर जो है वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल फिनिश होता है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है फैक्टर थ्योरम। ओके, तो फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर 6 क्या है हमारा एक नंबर है। ओके, तो यहाँ पर 2 के टेबल में जो है 6 आता है। यस, तो 2 क्या है हमारा फैक्टर है 6 का। ओके, अभी कैसे पता चला, आप सपोज अब आप डिवाइड करेंगे अगर 6 को 2 से। ओके, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 से 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है 0 बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है 2 क्या है 6 का एक फैक्टर है। यस, अब उसी तरह से अगर मैं 9 लूंगी और 2 से डिवाइड करूंगी, यस, देन 2 4 जा 8। रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा 9 माइनस 8 इज व्हाट हियर 1। तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब क्या है 9 का फैक्टर नहीं है। यस, अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है इसका मतलब ये जो डिवाइजर है डिवाइडेंड का जो फैक्टर नहीं है। यस, ये डिवाइजर है और ये डिवाइडेंड है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। ओके, जो डिवाइड कर रहा है इस डिवाइडेंड को, तो ये जो है इसका फैक्टर नहीं है। कब, जब अगर 0 के अलावा कुछ और नंबर यहाँ पर बच रहा है तब। यस, अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये जो डिवाइजर है डिवाइडेंड का जो है फैक्टर है। अगर यहाँ पर 1 बच रहा है या 2 बच रहा है, 0 के अलावा कुछ और बच रहा है, तो इसका मतलब ये जो रिमाइंडर, इसका मतलब ये जो डिवाइजर है डिवाइडेंड का फैक्टर नहीं है। यस, तो यहाँ पर भी पॉलिनोमियल में भी उसी तरह किया जा सकता है। यस, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अब ले लेते हैं, एक आपको दिया जाएगा 2 पॉलिनोमियल। यस, तो P of x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये एक पॉलिनोमियल है। एक और पॉलिनोमियल दिया जाएगा g of x। यस, सो g of x सपोज x प्लस 1। यस, तो आपको कहा जाएगा कि आपको वेरीफाई करना है कि x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर है या नहीं। राइट, तो आप कैसे मालूम करेंगे, आप इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे और अगर आंसर 0 आया है तो g of x क्या है x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अगर 0 के अलावा कुछ और नंबर आ रहा है, चाहे वो माइनस में हो प्लस में हो किसी में भी हो, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर नहीं है। ओके, तो चलो स्टार्ट करके देखते हैं कि ये जो g of x है इसका पॉलिनोमियल है या नहीं। तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो डिवाइजर है जिसको हमें यूज करना है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको क्या करना है पूरे नंबर को इक्वल टू 0 करना है। ओके, देन x इज इक्वल टू प्लस 1, अगर उधर चला गया तो माइनस 1, तो हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 जो है ये p ऑफ x में डाल देंगे। ओके, सो p ऑफ x क्या है हमारा -1 इज इक्वल टू 2, x की जगह पर -1 क्यूब प्लस x -1 स्क्वायर माइनस 2x। राइट, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 2 एज इट इज, -1 क्यूब मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, देन हियर 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो आंसर क्या है अब हमारा -1। राइट, देन प्लस -1 स्क्वायर मतलब 1,
यहाँ पर है -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 इज 1, सो 1, -2 यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, सो यहाँ पर भी -1 आएगा, तो x की जगह पर -1, सो माइनस माइनस इज प्लस, 2 1 जा 2, राइट, सो प्लस माइनस इज माइनस, 2 1 जा 2, प्लस 1 प्लस 2, सो -2 प्लस 2 गेट कैंसल, तो आंसर अब हमें क्या मिला है 1, सो p ऑफ -1 इज व्हाट हियर 1। अगर यहाँ पर 0 होता तब हम बोल सकते थे कि g ऑफ x जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x का क्या है फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो x प्लस 1 है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। यस, तो आपको लास्ट में सेंटेंस लिखना होगा कि g ऑफ x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यस, तो इसी तरह से आपको फैक्टर थ्योरम यूज करना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज दिए गए हैं, आपको इसको मेमोराइज करना है। इसके अलावा कुछ और आइडेंटिटीज है वो हम क्या करेंगे एक्सरसाइज में यूज कर लेंगे। इसी के साथ जो हमारे चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।